नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड नंबर है 9। इसमें हम बनाएंगे आज हिंदी और मराठी कॉमन और गुजराती। हिंदी और मराठी में कैसे लिखा जाता है, ये देखिए। मैंने ये 45 डिग्री मैंने ये पेन पकड़ा है। ये आपको दिख रहा होगा कैमरा में। ये देखिए। फिर मैंने सीधे, एक मिनट, ये 45 डिग्री में पकड़ा है मैंने पेन, और सीधे मैंने लाइन खींच ली, और ऐसे ही दूसरा लाइन नीचे, और पेन वैसे ही पकड़ा है। ब्रॉड देखो कहाँ हो रहा है और पतला कहाँ हो रहा है। हम्म, और ये लाइन की बदौलत आपको पता चल रहा होगा कि लाइन सीधी आ रही है या नहीं। ये देखिए। हम्म, ये हो गया ज। फिर एक बार 45 डिग्री पेन पकड़ने का, हाँ, स्टाइल, ये देखिए। फिर मैंने इस तरह से पेन घुमाया, फिर ये लाइन, ये हो गया हिंदी ज। तो अब गुजराती में थोड़ा सा उसका फोर्स अलग है, उसका थोड़ा सा आकार अलग है। आप एक बार जान लीजिए, दो तरह के यहाँ बनाए जाते हैं। कुछ लोग देखिए छोटा गांठ मारते हैं यहाँ पर, हाँ, और ये देखिए यहाँ ब्रॉड हो गया, फिर सीधा आ गया। हम्म, ये जो ऐसा बनाते हैं, हाँ। और कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं। देखिए ये छोटा गांठ आ गया, हाँ, फिर वो इस तरह से आ गया, बड़ा गांठ आ गया। फिर इसी को ये सीधा नहीं लेते, कुछ इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, मतलब देखिए, मतलब ये सही है, ये भी सही है, मतलब ये गलत नहीं है। पहला छोटा गांठ, ये हो गया। हम्म, और ये भी अगर जगह है तो हम लोग मैं ये भी दिखा देता हूँ वापिस एक बार। हाँ, ये हो गया। फिर इसको हो गया। ये इस तरह से जो बनाया जाता है। तो ब्रश से बनाते समय आप देख लीजिए, कैमरा एंगल बराबर है ना, हाँ। हाथ का सपोर्ट चाहिए तो आप हाथ का सपोर्ट रख दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर मॉडल पेंटर। आज हम एपिसोड नंबर 9 नंबर बना रहे हैं, जिसमें ज अक्षर का समावेश किया गया है, जो हिंदी और मराठी कॉमन और गुजराती, ये तीन भाषाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आगे हम बहुत सारा काम अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। जो हिंदी मराठी कॉमन, तो ये हम पहली लाइन मार रहे हैं ऊपर। ब्रश का थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाता है, क्योंकि पेन में जितना आप सहज कर सकते हैं, सहज लिख सकते हैं, थोड़ा ब्रश में लिखते समय थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। लेकिन एक बार आपको पता चल गया कि किस तरह से बनाना है, तो कुछ कठिन नहीं है, और कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हाँ, क्योंकि यहीं पर आके हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। तो बस, हम्म, आपको सही जो टिप्स है आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेगी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा आपको, शायद हो सकता है कि कैमरा में ऊपर नीचे दिखेगा, क्योंकि ये वाटर कलर है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देगा। और ये पॉइंट के ऊपर आप काम कीजिए बराबर। देवनागरी बनाते समय, जैसे कि हमने अभी ये ब्रश इस तरह से पकड़ा है, तो देवनागरी बनाते समय ये ब्रश देखिए आप इस तरह से पकड़िए। ये देखिए ब्रश वैसे ही पकड़ा है मैंने, सिर्फ यहाँ पतला होने वाला है। ये देखिए ये पतला होगा, फिर इसको इसे थोड़ा सा प्रेस किया मैंने, ब्रॉड हो गया। तो फिर वापस वैसे ही अगर पतला हो जाएगा, मैं थोड़ा सा प्रेस किया, दबा दिया, तो ब्रॉड हो गया। तो ये थोड़ा सा टेक्निक है ये इसमें, तो वो आप एक बार समझ जाओगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। जितनी सिंपल ट्रिक है वो आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। अब हम सीधी लाइन मारने वाले हैं, तो सीधी लाइन के लिए देखिए ये लाइनें तो है ऑलरेडी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सीधी लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैंने ये ग्राफ पेपर लिया है। आप भी प्रैक्टिकल के लिए या प्रैक्टिस के लिए, आप वाटर कलर के लिए, मैं बोल रहा हूँ वाटर कलर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा है, आपको शुरू शुरू में आपका थोड़ा सा आपको इसका सहारा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा कोई भी काम करते समय। हम्म, क्योंकि ऑयल बेस जब भी हम लोग काम करते हैं तभी थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाता है। हम्म, तो ये हिंदी जो हो गया। अब हम गुजराती बनाते हैं बोल्ड में, बोल्ड अक्षर आ जाएगा। तो वापस
ये छोटा राउंड पहले आ जाएगा। ये वाटर कलर की वजह से थोड़ा पेपर ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा सा भद्दा सा दिख रहा होगा सामने से ऊपर से। और ये ग्राफ पेपर भी थोड़ा सा उसका जीएसएम कम आता है, मतलब 100 जीएसएम से भी कम आता है, तो थोड़ा सा ये इसका ये है, क्योंकि पेपर में भी कुछ क्वालिटी होती है जब हम यूज़ करते हैं तो ये देखिए, जब भी आप बोल्ड अक्षर बनाओगे तो उसको सिर्फ ऐसा सीधा मत लीजिए, आप सीधा भी ले सकते हैं, लेकिन ब्यूटी लाने के लिए उसको इस तरह से ले लीजिए। मैंने हाथ का सपोर्ट ले लिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसे मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग क्या कहेंगे छोड़ो, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर पाओगे। तो आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों ये बोल्ड अक्षर हो गए हैं ज गुजराती में। अब हम देवनागरी बनाते हैं। तो देवनागरी में ब्रश पकड़ने का स्टाइल सिर्फ समझ लीजिए। ये देखो, यहाँ पर मैंने ब्रॉड हो गया, ये ब्रॉड हो गया, फिर मैंने ब्रश घुमाया, यहाँ पर ब्रॉड हो गया, फिर देखिए यहाँ पर घूम रहा है तो इसका यहाँ पर पतला हो गया, है ना। मतलब रियल टाइम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आपको मतलब पता चल जाएगा। अभी आपको पता है कि ये यहाँ से आने वाला है, तो फिर आपको आइडिया है कहाँ से आने वाला है। तो मैंने ये ब्रश है, ये देखिए मैंने पहले से यहाँ से, क्योंकि उसका मुझे आउटर लाइन मालूम है कहाँ से आने वाला है, तो इसके लिए मैंने यहाँ से भी ब्रश घुमा लिया पहले ही। अगर दोस्तों आप अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हो, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया होगा आपने, तो फट से या जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। हमें एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि हमें हमारे जितने भी आगे आगे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक है। तो ये देखिए, हम उसको इस तरह से, आप इसको सीधे भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से बना रहे हैं। तो हमें आगे जाके बहुत सारा काम करना है, अलग अलग भाषाओं में काम करना है, जैसे कि इंग्लिश, अंग्रेजी के भी हम उसके ऊपर भी काम करना है, तो वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अभी ये देखिए, ये बोल्ड और देवनागरी, और जो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से भी बनाते हैं। तो ये दोनों सही है। और बोल्ड में देखिए ये भी है, क्योंकि बोल्ड मैं इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे जाके 3D में काम करने वाले, 3D अक्षर बनाते समय क्या क्या करना पड़ता है, तो ये आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो इसके लिए इसका मतलब आप भी प्रैक्टिस कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। अगर आप फेसबुक पर हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, फॉलो का बटन दबा दीजिए और जुड़ जाइए। और आप स्कूल से रिलेटेड हैं तो ये हमारा काम स्कूल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया अक्षर लेकर। थैंक यू वेरी मच।